जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर। दसौली विकासखंड के मेठाना में अलकनंदा औद्योगिक सांस्कृतिक मेला समापन की ओर आज की संध्या लोक गायिका पम्मी नवल के नाम रही। मेठाना मेले का 15 दिसंबर को समापन हो रहा है। आज की लोक संध्या लोक गायिका पम्मी नवल, जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा जागर मंगल गीत पर कार्य किया है, जो उत्तराखंड देश और विदेश में भी संस्कृति का प्रचार अपने स्वरचित गीतों और जागर से कर रही है। अन्य स्थानीय लोक कलाकारों प्रदीप बटोला, भागचंद सावंत, संजय नेगी, अनिल रतूड़ी जैसे कई चमोली के कलाकार पहाड़ की संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर दिव्यांग लोक कलाकार सुरेंद्र कमांडर ने भी अपनी प्रस्तुति पेश की और उन्होंने कहा कि दिव्यांग होने का थोड़ा सा अफसोस नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर हुनर है और वो उस हुनर से अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। अलकनंदा औद्योगिक सांस्कृतिक मेले के आयोजकों को पहाड़ की आवाज़ की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो सांस्कृतिक मेले दिल्ली, बॉम्बे या शहरों में हो रहे हैं, वो लोग वो हैं जो प्लान कर चुके हैं, लेकिन पहाड़ों में रहकर अपनी संस्कृति को बचाना, पहाड़ों में रहकर अपनी पहचान बनाना, पहाड़ों में रहकर अपने आप गौरवान्वित महसूस करना ही हमारी पहाड़ी पहचान है। सैल्यूट है आप सभी को। देखिए, हम यहाँ से हमारे सहयोगी लोकेंद्र रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, वर्ल्ड में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग पर्यटन जो अलकनंदा पर्यटन सांस्कृतिक मेठाना में जो कार्यक्रम जो चलू है वे का वास्ता हम लोग आया थे। और आज हमारा खास मेहमान वॉइस ऑफ माउंटेन में जो कोई परिचय की मोहताज नीचे श्रीमती पम्मी नवल, आपको स्वागत है पहाड़ की आवाज़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि जौन में यकमु बुलाई जी और अपना चैनल का माध्यम से जो मैं सारे लोगों का बीच ले जाना चाहिए। अच्छा, आप ये बताओ, आज हमारी संस्कृति का वास्ता लगातार आप काम करना चाहिए। संस्कृति हमारी विरासत बचाने का वास्ता आप बार त्यौहार हो, मेला हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो, तो कन प्यार जनता को मिलना चाहिए और क्या बुन चाल चाहिए और कख में आप तले ये प्रेरणा मिली चाहिए कि मैंने अपनी संस्कृति का वास्ता काम कर। जी बिल्कुल, लगभग मैं आज 24 सालों से अपनी संस्कृति पर काम करूँ छी। मैं संस्कृति तक बचाना चाहूँ छी, जो हमारा जागर छा पवाना छा से धीरे धीरे विलुप्त होना चाहिए, तो फिर मैं काम करना चाहूँ छी। और पूरा क्षेत्र का, पूरा प्रदेश का, पूरा देश का मेरा साथ पूरा सहयोग छी। मैं तो बहुत प्यार अपना प्रशंसकों से मिलने लगे जी। आज हमारा बीच गणपुत्री हमारे चमोली की रत्न हमारा बीच मले। तो आज लगातार जो हमारी संस्कृति संस्कृति हमारे विलुप्त होनी चाहिए। हमारा जागर, हमारा मांगल गीत वे का वास्ता आप काम करना चाहिए। तो और क्या प्रयास हुए सकूँ कि मतलब हम अपनी संस्कृति के लगातार काम करना चाहिए। और जो हमारी जो आप गढ़वाली भाषा देखना चाहिए, पौड़ी का बाद हमारी खड़ी भाषा होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रयास रहना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी जो भाषा है वे को संरक्षण भी करना चाहिए। तो क्या प्रयास होने चाहिए और क्या सुझाव देना चाहिए? बस
बिल्कुल ये का वास्ता मैं ये सुझाव दूँ चाहूँ कि सबसे पहले तो जो हमारा बच्चा चाहिए भले ही हिंदी सीखो हो लेकिन गढ़वाली सीखना बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा हमारा भैर बेटे इन गाँव में होना चाहिए तो वो गढ़वाली शब्द भूल जाना चाहिए। जब हमारी गढ़वाली जिंदा रोली तब हमारी संस्कृति भी जिंदा रोली। और जो हमारा शब्द चाहिए जन गढ़वाली में बड़ा गूढ़ शब्द चाहिए, जो शब्दों को अर्थ जो चीज़ समझ नहीं सकता, तो जो मेरा बुजुर्ग चाहिए उनसे हम सीखता चाहिए और हमारे धरोहर से हमारा बुजुर्ग, लेकिन हम तो का लोगों का बीच में रहनी चाहना। जबकि मेरा मानना ये है कि हमों तो अपना बच्चा या आने वाले जनरेशन ते हमारा बुजुर्गों का बीच रख के ने और हमारी संस्कृति ते जिंदा रहने का वास्ता से हमों तो यन चीज़ सिखाला कि जो चीज़ों का जो शब्दों ते हम भूल गया वो शब्द दोबारा वापस आ सकला। आज हमारा संस्कृत का वास्ता किशन महपाल लोक गायक जो आज उत्तराखंड की आवाज़ बने छिन, और आज पम्मी नवल जी आज खैर, मेरा नाम हरीश खाली है और मैं पंचकेदार सांस्कृतिक कला मंच नागनाथ पोखरी का अध्यक्ष हूं। और सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है पहाड़ की आवाज़, इसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो हमें मौका दिया है बोलने का, कि वास्तव में हमारी एक परंपरा रही है कि हम लोग संस्कृति को किस तरह से जीवित रखें। और हमारे जो पम्मी नवल जी जो मुख्य गायिका हैं उनका भी यही मानना है कि हम अपनी लोक परंपरा को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपके चैनल को भी मैं सुरेंद्र कमांडर 1995 से लोक जागृति में हम लोग कार्यरत हैं, और आज मैंने जो मेरी कमजोरी है वो मेरी पहचान बनी। और मैं दिव्यांग होने के बाद भी मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं दिव्यांग हूँ, और कई लोग मुझे पहचानते हैं इस संगीत के माध्यम से। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आज हमारे युवा हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और आप लोग भी नहीं हारेंगे हिम्मत। और मैं ढोलक बजाता हूँ, मैं गाता हूँ, और मैंने अभी बम्बई, कलकत्ता, इंदौर और सभी जगहों मैंने कार्यक्रम कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि हुनर है तो कदर है और हुनर नहीं है तो कदर नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने जनपद चमोली को जो हमारे क्षेत्र के हैं कि आप लोग अपनी एक सागा बनाओ, बढ़िया सीखो। और एक मुझसे यही कहूँगा कि मैं दिव्यांग होने के बाद काम कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरे यही आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे जनपद चमोली की संस्कृति, और मैं जब तक चल रहा हूँ तब तक अपनी। मैं रिंकू जायसवाल, नमस्कार उत्तराखंड वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पे सहयोग इस लायक समझा। सर, हम संस्कृति के लिए लगातार, मैं इस फील्ड में लगभग 2009 से काम कर रहा हूँ और लोक जागर, लोक संस्कृति की मैं प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और संदेश यही देना चाह रहा हूँ उत्तराखंड संस्कृति को कि आज तक हमें उस प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं मिला है जिस प्लेटफॉर्म हमें मिलना चाहिए। आप 2010 से लेकर अभी तक के मेरे स्टेज शो देखिए, मेरी टीम है वो, ये हम पंचकेदार संस्था पोखरी से हैं। हमारी जो लोक जागर गायिका है वो पम्मी नवल जी हैं, उनके साथ प्रॉपरली हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने डॉक्टर प्रीतम वर्धमान से सारे कलाकारों के साथ लगभग काम किया है। तो सर, अभी तक सरकार की तरफ से हम जैसे आर्टिस्टों को यहाँ पे कुछ ऐसा एक प्रोत्साहन टाइप का कुछ नहीं मिला है, और हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि ताकि हमारी भी कोई पहचान बन पाए। जो हमारा मैठाणा मेला है ये हमने कई सालों बाद अभी शुरू करा है, किसी कारण कोरोना कारण ये बंद हो गया था। और इसका मेन उद्देश्य है कि हमें आपस में जोड़ना है। जो हमारी प्राकृतिक, जो हमारी पर्वतीय संस्कृति है, जो हमारे पहाड़ी उत्पाद है, उनको बढ़ावा देना है। जैसे बड़ुआल नृत्य है, हमारे ये पांडव नृत्य है, जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक हमारी संस्कृति और हम लोग जिंदा रहेंगे। हमारी इसको देखेगी, इनको समझेगी कि ये जो हमारी संस्कृति है वो किस प्रकार की है और कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं। और दूसरा, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास में एक मेला बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि हर सरकार, हम सरकार के पास जाते हैं लेकिन कई काम विकास के कार्य हो नहीं पाते हैं। हम मेले के माध्यम से सरकार को अपने द्वार बुलाते हैं और क्षेत्र के विकास के कार्य भी सरकार से घोषित करते हैं। इसी तरह से, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास भी होता है और हमारी संस्कृति इस मेले से। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है इस मेले का, उसको हम सूक्ष्म शब्दों में अपनी क्षेत्रवासियों को
अपने सम्मानित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम प्रेषित करेंगे कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पलायन विषय का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, और हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इस बद्रीनाथ और केदारनाथ की इतनी बड़ी शक्ति है कि हमारे लोगों को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है तो हमको जो हमारे संसाधन है यहाँ पे, चाहे जल है, जंगल है, ज़मीन है, उन्हीं में हमारा बहुत सारा रोजगार छुपा हुआ है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा